आदाब, मैं हूं शाकिर शहजाद और आप देख रहे हैं रियासत की सियासत। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव संपन्न हो गया। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में 121 और सेकेंड फेज में 122 सीटों पर चुनाव हुआ। आइए जनता जनार्दन से पूछते हैं कि किसकी बनेगी सरकार, कौन सा गठबंधन, महागठबंधन या एनडीए बाजी मारेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक जो वसीम जी है, जो इन्हें मैं पर्सनली जानता। वसीम भाई, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की या महागठबंधन की? अब हमने जो देखे हैं, हमको तो वही उम्मीद लगता है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी, इसमें कोई अच्छी नहीं है। अब आगे क्या हाल है इसका तो अभी हमको इतना मालूमात नहीं है जो हम बतावें, लेकिन जब हम अपने बूथ पे पहुंचे हैं तो अपने बूथ पे हमको नजर अंदाज मिला है कि हिंदू जो भी है वो बीजेपी है, ये तो केवल मुस्लिम है। अगर तेजस्वी यादव कूदता है तो एक तो मुस्लिम पे कूदता है, उसमें कितना उसको मिलेगा, इसीलिए उसमें कुछ नहीं उसको मिल सकता है। हम लोग बहुत रुपया कमा करके आए हैं, वोट गिराने के लिए रात में दुन्ना पैसा फैन दे के गाड़ी में जगह नहीं होता था, लोग खड़ा होकर के लटक के सटक के जैसे हुआ भटक के किसी तरह पहुंचा है। लोग वोट गिराया है, जिसे जो लालटेन वाला है सभी जानता है, सरकार भी जानता है कि उन्होंने देखे जो इतना गाड़ी में इतना अच्छी है तो उनको भी लगा कि ये सारे लालटेन के ही जा रहे हैं। आप कहां से वोट डालने के लिए आए हैं अपने ग्राम? हम तो लुधियाना से वोट डालने के लिए आए थे। वोट डालने के लिए आए थे या कुछ निजी काम से आए थे? नहीं, असल तो वोटे डालने के लिए आए थे, असल तो वोटे डालने के लिए आए थे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जितने भी हिंदू है सब एनडीए को, नीतीश कुमार और बीजेपी यानी मोदी जी को वोट दिए हैं? हाँ? लोगों को नजरअंदाज करता है, नजरअंदाज से देखता है। कल अगर देखिए, पहले का टाइम वो था कि पहले बाभन लोग बैठते थे, ब्राह्मण लोग बैठते थे चौराहे पे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। उस बीच में अगर बाकी लोग आता था तो बाकी लोग को जगह नहीं मिलता था, लेकिन लालू जी ऐसा समय किए जो ब्राह्मण अपना घर धर लिए और बाकी लोग चौराहा पे बैठने लगे। तो बैठने का जगह तो लालू जी दिए, लेकिन खड़ा होने का जगह, सोने का, खाने का जगह मोदी जी दिए। खड़ा होने का जगह, बैठने का जगह लालू जी दिए, एक साथ बात करने का जगह लालू जी दिए, लेकिन खाने का जगह मोदी जी दिए। ये सच बोल रहे हैं कि 90 से पहले जो अभिजात वर्ग के लोग थे उनका जो है वर्चस्व था। लालू प्रसाद जब से आए तब से गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित और खास करके अकलियत को भी जो मानसिक गुलामी थे उसको आज़ादी दिलवाए। लालू प्रसाद यादव का ये दिन था। उस वक्त में जो है, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो या स्वर्गीय रामविलास पासवान, नीतीश कुमार को भी यहाँ तक अगर पहुँचाया है तो वो लालू प्रसाद की देन है। शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, जैसे फिल्मी दुनिया में कितने हीरोइन को सुने होंगे, ऐश्वर्या राय हो, कैटरीना कैफ हो, माधुरी दीक्षित हो, जितने जाने माने हस्ती का हीरोइन है उसको जन्म आगे तक पहुंचाने वाला सलमान खान है। और उससे एक पर एक हीरोइन मरती थी और किसी ने शादी नहीं की तो सलमान खान आज तक तुम्हारा रह गया, तो हमने शादी करेंगे ही नहीं। उसी तरह चलिए, एक और आदमी है, ये फिल्म के बहुत ज्यादा शौकीन है। उसी तरह अच्छा, और दूसरों को बोलने दीजिए। हमारे साथ एक और युवा है, उसी तरह सब खाने। आपने किसको वोट दिया? एक खड़ा होने के लालू प्रसाद दिया, बैठने के लालू प्रसाद दिया, अरे अपना वॉल्यूम खाने के लिए वॉल्यूम मोदी जी दिया। ठीक ठीक। अब बाकी बात, आपने किसको वोट दिया? आरजेडी को। आखिर आपने आरजेडी को क्यों वोट दिया? बस बेरोजगारी
बहुत बढ़ गई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। स्टूडेंट घूम रहे थे रोड पर डिग्रियां लेके, इस सब को देखते हुए तेजस्वी यादव जो नौकरी का जो वादा किए हैं, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपने आरजेडी को वोट दिया है। हाँ जी दिया है। तेजस्वी यादव पे आपको यकीन है कि जो भी वादे किए हैं, चुनावी वादे, वे पूरा करेंगे? हाँ, अगर वो जीतेंगे तो पूरा करेंगे, अगर उनकी सरकार बनती है वो तो जरूर पूरा पूरा करेंगे। करेंगे। वसीम जी, एक मिनट, आपको लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ, हमको तो पूरा उम्मीद है महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखते हैं पोल महापोल जो भी है, ज्यादातर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाती नजर आ रही, इस पे आपको कितना यकीन है? ये एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जैक्ट पोल जब आएगा तो उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे साथ एक और भी है, इनसे बात करते हैं, युवा है, प्रखर वक्ता है। आपने किसको वोट दिया? जनस्वराज। आखिर आपने जनस्वराज को क्यों वोट दिया? कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको हक देती है ये तो सही है, लेकिन उनका एजेंडा देने का। एजेंडा उसका बेटर है और गवर्नमेंट से बेटर है। जैसे कि आपने बोला और भाई लोगों ने बोला कि आरजेडी राजद के बारे में कि राजद ये करेगा वो करेगा, नौकरी का वादा करता है। नौकरी का वादा तो ऐसे कर रहा है जैसे कि हर परिवार को एक एक नौकरी देगा। यानी कि बिहार में जो कुल आबादी है 14 करोड़ जी हाँ। उसमें से 3.5 करोड़ को वो नौकरी देगा। कहाँ से देगा नौकरी? पहली बात सुनिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कितना बजट है बिहार का? आपको मैं बता दूं, जब तेजस्वी यादव ने इससे पहले 2020 में कहा था कि मैं 19 लाख नौकरियां दूंगा, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो अपने बाप के घर से नौकरी लाएंगे। अभी जो नौकरियां दे रहे हैं तो किसके घर से लाए हैं? लाख में करोड़ में डिफरेंसेस होती है। 19 लाख, करोड़ नहीं कहा, 19 लाख का है। हाँ तो 19 लाख का है ना, यहाँ 3.5 करोड़ है, बहुत का डिफरेंसेस है। 3.5 करोड़ नहीं कहा है, 3.5 करोड़ बोला ना कि हर परिवार को एक एक नौकरी देगा। आपके परिवार में अगर 5 हर बंदे हैं, परिवार में एक, हाँ बराबर, एक परिवार में एक नौकरी देगा, यही बोला है ना। एक परिवार मतलब कि 3.5 करोड़ लोग। नहीं, आप जो है ना ठीक से जो है गुना भाग नहीं किए हैं, इसलिए 3.5 करोड़ आप कह रहे हैं। कैसे? आप बताइए कितना है? आप जोड़ लीजिए ना। अभी हम जोड़ लिए ना, 14 करोड़ है बिहार की आबादी। हाँ है 14 करोड़। जी हाँ। 14 करोड़ में फैमिली कितना है बिहार में? कितने नौकरी मिली है मालूम आपको? तो टोटल गवर्नमेंट कितना है अभी? फैमिली 3.5। अभी कितने लोग नौकरी में, उसको माइनस करके जितने गवर्नमेंट जॉब में है उसको माइनस कीजिए, और जितना गवर्नमेंट जॉब में भी बिहार सरकार में है उसको 5 से गुना कीजिए। ठीक है, माइनस कीजिए, कितना होगा? 3.5 करोड़ नहीं होता है। आप कितना होगा बताइए? आप बता दीजिए। हम तो एक फिगर बताए ना, आप भी एक फिगर बताइएगा ना कि इतना होगा। ये एक चुनावी वादे है, नहीं उतना तो पूरा लमसम नहीं होता। तो आप फिगर बता दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा ना। लगभग उन्होंने जो कहा है, हाँ क्या एक परिवार में देंगे, हाँ। तो लगभग रफली में सबको टच कर जाएगा एक नौकरी से। एक फिगर होगा ना, कुछ लाख में इतना 3.5 करोड़ को आप जो आप गुना कीजिएगा 5 से, तो 15 करोड़ हो जाएगा। 14 करोड़ तो है ना, 14 करोड़ माइनस तो है ही है आबादी ना बिहार का। 3.5 होगा, अरे 3 करोड़ होगा। लाख नौकरी अगर लगभग एक्चुअली जितने भी डिपार्टमेंट है सबको मिला करके आप बता दीजिए 2 से कि 2 करोड़ मिलेगा, 2 लाख, 1 ही करोड़ मिलेगा। 2 करोड़ तो पॉसिबल नहीं है, बताइएगा ना। 2 करोड़ तो पॉसिबल है ही नहीं, उसको कम से कम 2 से 2.5 लाख को देंगे। फिगर बताइए आप कितना होगा? अब फिगर तो मुझे भी एक्चुअली याद नहीं होती, देखना पड़ेगा। कैसे बता रहे हैं कि आप सबको नौकरी देंगे? पैसा कहाँ से आएगा? मैं नहीं कह रहा हूँ। 3 लाख करोड़ जो है बजट है बिहार का, सैलरी तुम दोगे 9 लाख करोड़, कहाँ से? इंटू 3, मतलब आपके हिसाब होगा प्लानिंग। क्या प्लानिंग आपके हिसाब? बिहार गवर्नमेंट के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम बताइए, क्या सोर्स ऑफ इनकम है? कितना? जीएसटी टैक्स के अलावा कोई और सोर्स बताइए, कोई सोर्स है? तो इसका मतलब नीतीश कुमार शराबबंदी क्यों किए? सबसे ज्यादा टैक्स तो शराब से ही आता है। सबसे बड़ा बेवकूफ है नीतीश कुमार, गलती किए हैं। वो गलती है क्या? बंद है क्या? तो तो रहा है जिसको पीना है, तो ऐसे संवैधानिक पद पे हमारे मुख्यमंत्री है, उनके लिए जो है ना पार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। आप बेवकूफ नहीं कहना चाहिए आपको। नहीं ठीक है, वो अपनी आपसे गलती हुई है। राजनीति वो आप देखिए, व्यक्तिगत बेवकूफ नहीं बोले हैं, वो आपका काम के बारे में बोले, तो काम जो किए वो बेवकूफी वाला काम किए। चलिए, आपकी योजना जनस्वराज का आपका कौन सा एजेंडा लगा? अगर तेजस्वी यादव का नहीं लगा तो? बेरोजगारी का बात करता है कि बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी तो रोजगार, वो नौकरी का नहीं बात करता है।
नौकरी में और रोजगार में डिफरेंट होता है। ठीक है? नौकरी भी रोजगार के अंतर्गत ही आता है। नौकरी हो गया कि आप हैं किसी और के अंदर काम कर रहे हैं। रोजगार है सेल्फ डिपेंडेंट, आप खुद का काम कर रहे हैं, रोजगार वो हुआ। और नौकरी क्या हुआ? किसी के अंदर काम करना, किसी संस्था के अंदर काम करना, किसी आदमी के काम के अंदर काम करना, पकौड़ा भी बेच रहे हैं तो पास काम करना। पकौड़ा भी बेच रहे हैं तो रोजगार हुआ। हाँ, पकौड़ा देखिए, सेंस पकौड़ा नहीं होता है। देखिए आपके पास कितना इनकम है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है ना। आप इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वही चीज कह रहा प्रशांत किशोर। तुम जो रोजगार करोगे, इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसे होंगे वो मैं तुमको बैंक के थ्रू दिलवाऊंगा। पैसे तो चाहिए ना। कोई भी सरकार दिला सकते हैं। कहाँ दिला रही है? दिलाइए किसी को, दिलाइए किसी को, नहीं दिलाई है ना। कितना बिहार हम कम से कम आपको 12 से 13 राज्य घूम चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। बिहार आज से 77 के बाद जो गरीब राज हुआ, अभी तक गरीब राज है। उससे पहले अमीर था। हाँ था, उससे पहले इंडस्ट्रीज थी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस थे। कॉलेज तो आज भी है। आज भी नहीं है। पहले विदेश के बच्चे आते थे मगर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। आज कौन से कॉलेज में विदेश के बच्चे आ रहे हैं? आ रहे हैं कहीं से? है कोई कॉलेज? नहीं है। क्या है बिहार में बताइए? नीतीश काम किया है लेकिन उनका अब एज हो गया। तो नीतीश कुमार का जो पहला टर्म है वो वाकई में जिसको विकास काम उसका किया है। देखिए वो अपने लेवल पे काम किए है। हाँ, कोई शक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, रोड पे काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया है उसमें। आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? कोई नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से। थर्ड फ्रंट की तो बात ही नहीं हो रही है अभी तक। फ्रंट ही होगा। या AIIM और जनसुराज जिसको गठबंधन देगी, समर्थन करेगी, उसकी सरकार आएगी मेरे हिसाब से। इंडिया के हो या इंडिया के हो, किसी में हुए जा सकता है जनसुराज किसी में नहीं जाएगा। तो आप बोले जिसको समर्थन देगी उसकी सरकार हाँ, बनी। नहीं जाएगा। ओवैसी देगी किसी न किसी की सरकार ना। ओवैसी तो राजद को देगा ही 100%। जनस्वराज बीजेपी को नहीं, जनसुराज नहीं देगा। तो किसको देगी? किसी को नहीं देगी, सेल्फ डिपेंडेंट है। यानी खुद की सरकार बनेगी। खुद की सरकार नहीं बनेगी तभी विपक्ष में बैठेगी, किसी के साथ जाएगी नहीं। बाहरी गठबंधन, बाहरी समर्थन। हाँ, बाहरी समर्थन का हुआ, वो विपक्ष में डायरेक्ट बैठेगा। अरे हमारे साथ एक और भी युवा है, उनसे बात करते हैं कि किनकी सरकार बने। जी आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ नहीं कहा जाता है, पर अभी तक जो वोटिंग का जो देखे हैं, फील्ड भी घूमे हैं, उस हिसाब से तो लगभग में हर जगह एनडीए आरजेडी हो रहा है। रुझान भी लगभग में एनडीए के तरफ जा रहा है। अब वक्त आने के बाद 14 तारीख को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन रुझान आपके मतलब सोशल मीडिया से आप रुझान देख रहे हैं? जी, हम सोशल मीडिया से ही रुझान देख रहे हैं, पर 14 तारीख को पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पर इस बार का जो हवा एक रफ्तार होता है, वो जो रफ्तार चला हुआ है, आरजेडी का ज़्यादातर उम्मीद हो सकता है। अब 14 तारीख का इंतजार कीजिए। ये रुझान जो बोल है एग्जिट पोल है ना कि एग्जैक्ट पोल। ये जो भी दिखाई देगा 14 तारीख को दिखाएगा। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि जो भी सेफोलॉजिस्ट होते हैं या चुनावी सर्वे करते हैं, उनका जो एग्जिट पोल है बहुत ही ज्यादा जो है ना खराब प्रदर्शन हुआ है। इससे पहले भी है 2020 में जो है एनडीए को एग्जिट पोल वाले सरकार बनाती हुए नजर आ रही है। नहीं, सरकार पूर्ण मेजोरिटी का बना दिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप इस रियासत की सियासत के चैनल के तरह हम लोगों को बोलने का मौका दिया है। और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, आप लोगों का भी खैर मकदम है। देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र की बात है और लोकतंत्र के ये दूसरा चरण था, अंतिम चरण था ये चुनाव का, आज काफी अच्छा परसेंटेज के साथ वोटिंग हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। पहले 60% हाईएस्ट जाती थी, इस बार हमने देखा है 68% तक भी गई है वोटिंग। बहुत सारे ऐसे जिला में, खास करके ओवरऑल 65 और बहुत सारे जिला में 65 प्लस भी गया है। ये बहुत अच्छी बात है। जो युवाओं के साथ वोटिंग करने का जो जागरूकता, जो गवर्नमेंट ने जो चीज अप्लाई किया था, उसको सारे लगे हाथों लिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बिहार के गवर्नमेंट को। और दूसरी बात है ये से तो चुनाव आयोग को
और दूसरी बात ये है, जो रही बात गवर्नमेंट की, तो ये जो 10 वर्षीय योजना जो नीतीश कुमार के हाथ में था, ये बहुत अच्छा काम किए थे। ये जो जिस हिसाब से बिहार जितना पीछे था, उनको फ्रंट पे लाने का काम किए नीतीश कुमार, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे। पूर्व क्यों बोलेंगे? अभी मौजूदा चुनाव है ना, मौजूदा ही कहा जाए, लेकिन अभी तो वो है नहीं सत्ता में, तो अच्छा काम किए थे। बशर्ते के कुछ ऐसी बातें हैं ना जो उनको रिलीजियस के ऊपर नहीं लाते, तो इस बार पक्का एनडीए की सरकार बनती। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने निम्न स्तरीय काम किया, जिसके कारण इस बार तेजस्वी जी को बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कहा जाए, जो जन समर्थन भी उनको मिला है। इस बार 50-50 का है, और AMIM जो है इस बार 5+ सीट से आएगी, और जन स्वराज भी सीट लाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं किंग मेकर का काम जो है सो AMIM ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद परफॉर्मेंस करेगी। आइए हमारे साथ जुड़े हैं फुलपरास विधानसभा का ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है अध्यक्ष है फुलपरास के। थैंक यू। क्या हाल है? ठीक है, यहाँ फुलपरास विधानसभा में हमारी कैंडिडेट नहीं थी, हाँ, इसीलिए हम लोग अभी कोई डिसाइड नहीं किए थे। लगभग 1-1:30 बजे तक जो हम लोग किसके साथ जाएं, लेकिन जब हमारी पार्टी से कुछ बातचीत हुई तो बोले जब यहाँ कैंडिडेट नहीं है तो आप लोग कांग्रेस के साथ जाइए और कांग्रेस को वोटिंग कीजिए। और जैसे जिला में हमारे खालिद राशिद खलील साहब हैं जो मधुबनी से हैं, उनको काफी अच्छा समर्थन मिला है मुस्लिम वोट का। इनके बारे में एक और तारीफ करवा दूं। इनके जो बड़े भाई हैं जहांगीर साहब, वे कांग्रेस के युवा अध्यक्ष मधेपुर प्रखंड के रह चुके हैं। आइए, भाई में सबसे छोटे हैं इंजीनियर, क्या नाम है? आशिक रजा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फुलपरास विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आपने देखा कि सियासत जो है किस तरह से करवट लेती है। ये बहुत सारी बातें ऐसे भी है कि हस्बैंड जो है आपको सपोर्ट करता है कांग्रेस को और वाइफ बीजेपी को, ये देखने को मिला। हमारे साथ एक और यहाँ से अनुभवी लगते हैं। हम कुछ हमरा नहीं होता। हम आप वोट किसको दिए? हम कांग्रेस को दिया है छाप को। क्यों दिए? जिसका खाएंगे उसी को देंगे। कांग्रेस ने क्या दिया आपको खाने के लिए? सब कुछ दिया, जैसा सब सारी जिंदगी उसको दे रहे हैं, उसी को दिए। अच्छा, कांग्रेस का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? हमरा नहीं होता। नहीं, जो भी है ना, अगर आप कब से वोट डाल रहे हैं? भैया दो सरसपतिया बने। इन्होंने देखिए ना बोलते हुए भी हाँ हाँ बोल दिए तो कांग्रेस का खाए। हमारे साथ एक और भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ हमको लगता है तेजस्वी की सरकार बनेगी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो थे वो बहुत ही अच्छा ये नहीं है, हाँ थे बहुत अच्छा मुख्यमंत्री हैं थे, लेकिन हमको लगता है उनको इस बार सत्ता से हटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन की सरकार बन रही है। लोगों ने क्योंकि उन्होंने शिक्षा और रोजगारी पे अपना कार्यक्रम किया, और बिहार के लोग भी कुछ जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। उसके एतबार से यहाँ की जनता ने महागठबंधन को सपोर्ट किया है। आपके हिसाब से आप जो बोले हम वोट दिए हैं कांग्रेस को यानी महागठबंधन को, उनका कौन सी एजेंडा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी? उनका हमको शिक्षा और रोजगार के बारे में जो बोले वो हमको अच्छी लगी। शिक्षा उनका मुद्दा ही है, शिक्षा और बेरोजगारी। इस मुद्दा पर उन्होंने हर जगह अपना प्रचार प्रसार भी किया। हमको लगता है कि इतना बोल रहा कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, क्योंकि राज्य का इलेक्शन था, इसमें वार्तालाप भी सिर्फ शिक्षा और बेरोजगारी पर ही होना चाहिए। इसलिए हमको ये अच्छे लगे और मैंने भी वोट कांग्रेस को ही किया है, महागठबंधन को ही किया है। आइए, मेरे साथ एक प्रखर वक्ता, इनसे पहले भी इनसे मैं बात कर चुका हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी संसदीय भाषा में रहते हुए। सर, लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी तो वाकई में आपने बहुत अच्छा बोला। अगर आप किसी भी पार्टी के वक्ता होते, प्रवक्ता होते, तो वाकई में उस पार्टी के लिए आप संजीवनी बूटी होता। अभी का माहौल क्या है? अभी जो है इलेक्शन, बिहार इलेक्शन का दूसरा आज था चरण, दूसरे चरण में इलेक्शन हो गया है।
बहुत ही अच्छा रहा हमारे एरिया का। मैं फुलपरास विधानसभा से आता हूँ। हमारे यहाँ तो महागठबंधन तो बहुत ही कम ही दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ के पहले वाले जो एमएलए थी अभी मौजूदा एमएलए वही है। वही एमएलए जो हैं, और हमारे यहाँ के मंत्री भी थी, बिहार की मंत्री थी वो परिवहन मंत्री, वही फिर से फुलपरास विधानसभा में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ श्रोताओं से, जो रियासत एंड सियासत को अच्छे तरह से देखते हैं, कि इस बार भी एनडीए की सरकार बहुमत से आने वाली है। महागठबंधन इस बार भी लोक लुभावने वादा दिए हैं, लेकिन वो उस पर बहुत सारे पब्लिक उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाए हैं। लेकिन इस बार भी एनडीए का ही वर्चस्व दिखाई दे रहा है। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो टीवी चैनल न्यूज चैनल? मैं टीवी चैनल को मानता ही नहीं, वो कुछ होता ही नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मैं अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। टीवी चैनल तो झूठ बोलती है। हम लोग अपने आंखों से देखे हैं। वो सारी गोदी मीडिया पे हम लोग जाते ही नहीं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें पता है। तेजस्वी यादव के वादे को आप लोक लुभावन बोले, हाँ, लेकिन एनडीए का कौन सा वादा है कि एक्चुअली फिगर है और वो जमीन पे उतरता हुआ दिख रहा है? नहीं, हमारे यहाँ के जो सीएम जो अभी रहे हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जमीनी स्तर पे बहुत अच्छा कार्य किया है। पहली फेज का बात करें, जब 2005 में उनकी सरकार बनी थी, जब मध्यावर्ती चुनाव हुआ था, उसमें वाकई में फर्स्ट फेज जो है ना बहुत ही अच्छा था। उसका प्रशंसा मैं क्या पूरे दुनिया करे, इसीलिए उसको विकास पुरुष कहा जाता था। इसके बाद जितने भी फेज हुआ, इनका जो एक पलटू चाचा बोलते हैं, पलट के बीजेपी में, पलट के और आरजेडी में, इसके बाद से उनकी छवि पे जो है ना डेंट लगा है, खराब हुआ है। इसके बाद से फर्स्ट फेज को छोड़ दीजिए, पंचवर्षीय जो है उतना ज्यादा जो काम नहीं किए हैं। नहीं, वो आपको लगता होगा, जैसा बताइए कि जो क्या किए हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। यहाँ बिजली, सड़क, हर जगह गली गली सड़क हमें दिखाई दे रही है। बिजली की अच्छी सुविधा दी गई है, ऊपर से बिजली फ्री कर दिया। जो 400 रुपये दिया जा रहा था वृद्धा पेंशन, उसको 1100 रुपये कर दिया। स्कूल में शिक्षाएं मुफ्त है, उसमें उसके साथ बच्चों को स्कूल के लिए बैग भी दे रही है, पैसे भी दे रहे हैं, खाना पानी भी दिया जा रहा है। अब बिहार सरकार की इतनी भी बजट नहीं है कि अचानक से 20 साल के अंदर में इतनी तरक्की करवा लें, क्योंकि बिहार के अलावा अदर कोई स्टेट इतनी जल्दी इतना तरक्की नहीं किया है गुजरात के अलावा। क्योंकि गुजरात के पीठ पे जो है माननीय मोदी जी का हाथ है। तो मोदी जी तो गुजरात को लेके आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ जो है ना, ये पलटने वाली जहाँ तक बात हो जाती है, पलटने वाली बात पे नीतीश कुमार जी पे भी मोदी जी भी उतना भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने कभी कभी इसका हाथ छोड़ा भी है, फिर कभी कभी थामा भी है। जब जब थामा है, मोदी जी छोड़े हैं कि नीतीश कुमार छोड़े हैं? नहीं, दोनों है। जब झगड़ा होता है तो दोनों में होता है। मैं अकेले आपसे कैसे झगड़ा करूं? जब तक आपका मन नहीं होगा मेरे झगड़ा करने का, मैं अकेले आपसे झगड़ा नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात आप बता दीजिए, 20 साल से एनडीए, लमसम 18 साल से जो है नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में सरकार बनाती है, और लगभग 11 साल से केंद्र में जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी तो हैं ही। जितने भी कल कारखाने हैं, मोदी जी ने बिहार को क्या दिया, नीतीश कुमार को क्या दिया? विशेष राज्य के दर्जा का मांग किए थे, वे भी नहीं दिए। एक भी कल कारखाने भी नहीं दिए। क्या इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो मोदी जी बिहार को कोई कल कारखाने देंगे, उद्योगपति यहाँ जो अपना आके उद्योग खोलेगा आपके हिसाब से? नहीं, इस बार भी नहीं देंगे, इस बार भी नहीं देंगे। और कुछ भी देंगे तो अगर महागठबंधन की सरकार होती तो उससे ज्यादा हम उम्मीद इसलिए कर सकते हैं कि वहाँ डबल इंजन की सरकार होगी। और डबल इंजन की सरकार पे हमें ज्यादा भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो हमारे लिए भी सोचेंगे मोदी जी। हम बिहारियों के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। जिस तरह से अभी यहाँ पलायन की बात हुई है, खासतौर से बिहारियों की पलायन की जहाँ तक बात हुई है, पलायन की बात किसने किया है? पलायन की बात हर पार्टियां कर रही है ना, विपक्षी पार्टियां ही कर रही है ना। मान लीजिए कि अगर एनडीए ने नहीं किया, लेकिन विपक्षी पार्टी ने किया है ना, जैसे पीके जी ने किया है ना, प्रशांत किशोर जी ने किया है ना, तो उनके जवाब देने के लिए मोदी जी कुछ ना कुछ इस पर विचार करेंगे। क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है अच्छी तरह से सरकार यहाँ चला पाएगी। अगर सिंगल इंजन की रहती, अगर यह महागठबंधन की रहती, तो फिर ना सेंट्रल में होता और न यहाँ उनका काम होता, क्योंकि हमारे यहाँ उतना बजट है नहीं। हमें काफी सपोर्ट मिलेगा केंद्र से, हमें इतना उम्मीद है। इसे 5 साल पहले ने मोदी जी ने 2020 के इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ रुपया इनको विशेष देंगे। जो भी वादे मोदी जी किए हैं अभी तक नहीं दिए। चुनावी वादे पूरा हुआ या 15 सारी चीजें होती हैं राजनीतिक में, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उसमें वादे कैसे किया जाए? वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं। विश्वास कैसे किया जाए? विश्वास किया जाए ना कि और भी स्टेट का देख लीजिए ना, और भी स्टेट का, अदर स्टेट का देख लीजिए ना, कि मोदी जी
के साथ जितने भी लोग अलायंस में हैं, जितने भी स्टेट अलायंस में हैं, या जहाँ पे गठबंधन की सरकार के अलावा उनकी अगर अपनी ही बहुमत की सरकार है तो वहाँ भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद वहीं से कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद वहीं से है कि सेंट्रल ही हमारी कुछ ना कुछ भलाई कर सकती है, क्योंकि हम सिंगल स्टेट कुछ नहीं कर पाएंगे हम अपने दम पे, क्योंकि हमारी उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है नहीं बिहार की। एक बात और, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता अध्यक्ष उनसे पूछ लेना चाहता, इस दफा जो आपको कितनी सीट आएगी बिहार में? कम से कम हम लोग 30 सीट पे लीड कर रहे हैं। वो तो चुनावी मतलब बातें हुई, कितनी सीट जीत रही है? 30 सीट हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग सरकार बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। हमारी पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी ये अभी नहीं कह सकते, ये 14 तारीख के बाद बताएंगे। बीजेपी में? मेकर हम लोग ही रहेंगे, ये पूरे बिहार के अंदर छाया हुआ है। बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते अभी हम लोग, जो हम लोग किनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन किंग मेकर हम ये रहेंगे। महागठबंधन और एनडीए दोनों अपना अपना समर्थन से सरकार नहीं बना पाएगी जब तक एमआई को शामिल नहीं करेगी। चलिए कुछ लोग से और मैं बात करता हूँ कहीं जा करके। कट दी आप किन्ने काटना आइए हमारे साथ, और एक जो है ना तो ये जवान है ना ही बूढ़े हैं, बीच के हैं, लेकिन सन 1977 से जो है ये इलेक्शन को गौर से देख रहे हैं। आइए जानते हैं, अली अहमद जी हैं जिनको मैं निजी तौर पे जानता हूँ। अली अहमद साहब, माहौल क्या है? ये समीकरण जो है ये इलेक्शन का, वो पहले 10 साल लालू जी रहे, लालू जी 5 साल काम किए, 5 साल फिर इधर लगा दिए अपना पार्टी को टूटने फूटने में रहे, तो उसमें 15 साल लालू जी और उनकी पत्नी मिलाकर 15 साल। और उसके बाद फिर बीच में ये रामविलास पासवान और ये सब खड़े हुए थे, तो उसमें जो है सरकार नहीं बन सकी। कुछ दिन सरकार चला फिर टूट गया। उसके बाद जो है सो फिर नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार 10 साल चलाए बहुत अच्छी तरह। उसके बाद ये 5 साल फिर इनका पार्टी टूटने फूटने की कगार पे आए। फिर 5 साल ये कुछ काम नहीं कर विकास कर पाए हैं। अब उसके बाद पूरे जनता चाहते हैं नया विकास, नया सरकार, नया ये, इसीलिए अब 5 साल कोई आके नया सरकार बने ये बिहार का, और अच्छी तरह विकास करे, अच्छी तरह काम करे, जिस पे जनता को कुछ फायदा पहुंचे। आपके हिसाब से सरकार चेंज होती दिख रही है? अभी जब तक 14 तारीख तक ये नहीं हो जाएगा काउंटिंग, तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जो किसका सरकार बनेगा और क्या बनेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एनडीए को गठबंधन को जो है सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, उस बात पे आपको कितना यकीन है? देखिए, हमको यकीन है जो 60% और 40% का। 60% कौन? 60% इंडिया गठबंधन, 40% एनडीए। इंडिया मतलब महागठबंधन। महागठबंधन ये 60% उम्मीद है और 40% इसका उम्मीद है। अब दोनों में से 14 तारीख को काउंटिंग होगा, उसके बाद सामने आ जाएगा जो किसका सरकार बनेगा, किसका क्या बनेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है, जो सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, उस सोशल मीडिया को सच्चाई न समझे। इसलिए जो हम लोग 90 से देखते आ रहे हैं, जितनी भी सोशल मीडिया बता रहा है वो किसी उसके पल्ला भारी होता है, कभी उसका पल्ला भारी होता है। तो उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग 14 तारीख का इंतजार करेंगे। एक बात, आप जो बोले 14 तारीख की इंतजार, तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग फील्ड में घूमे हैं तो आपका रुझान जो है, आपने बता दिया 60% जो है इंडिया का, 40% एनडीए का। ये बात सटीक होती हुई नजर आ रही है आपके हिसाब से?
ये बात देखिए, हम जहाँ तक घूमे हैं तो हमको जो देखने में आया है उस हिसाब से इंडिया गठबंधन आगे है, लेकिन अब उसके बीच में कौन आगे होगा, क्या आगे होगा, वो अभी 14 से पहले हम कुछ नहीं बता सकते। तो आपने देखा कि मैंने जनता जनार्दन से बात किया, युवा से लेकर के जो है 60 साल तक के लोगों से मैंने बात की। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी महागठबंधन की सरकार बनेगी, कोई बोले एनडीए का, कोई बोले जन स्वराज का। यहाँ तक कि फुलपरास विधानसभा के भी एक मैं फुलपरास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता थे उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि मेरी समर्थन के बिना जो है ना किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।